नाज़रीन किराम, यकीनन आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं, लाइक भी करते हैं और कमेंट भी करते हैं और अपनी दुआओं से भी नवाजते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इस नाचीज़ को वक्त के उलमाए किराम, वक्त के जय्यद उलमाए किराम फ़ोन करके व्हाट्सएप के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह इस नाचीज़ को दुआएं देते हैं और कहते हैं अल्लाह आपको सलामत रखे। दीन की खिदमत आप अच्छी कर रहे हैं, आवाम तक आप अच्छी मालूमात पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको शादो आबाद रखे। यकीनन मुझे बड़ी खुशी होती है, वरना ये नाचीज़ इस काबिल नहीं है कि कोई मुझे याद करे। यकीनन ये पीर व मुर्शिद की दुआएँ हैं और माँ बाप और उस्ताज़ गिरामी वक़ार की ये सब मोहब्बतें हैं, शफ़क़तें हैं कि आज मैं कुछ बोलने के लायक हूँ और उलमा हमें पसंद करते हैं। नाज़रीन किराम, क़ारी अहमद हुसैन के रद में मैंने 2 वीडियो बनाई थी। एक वीडियो में शराइत मुनाज़रा की पूरी रिपोर्ट बयान की थी मुख्तसर में, और दूसरी वीडियो में मैंने ये बताया था कि शराइत मुनाज़रा से हम सब ने क्या सबक लिया, और उसमें मौलाना नसीम मिसबाही साहब क़िबला की मैंने एक तहरीर पढ़ कर के सुनाया कि हमें इससे क्या सबक लेना चाहिए वगैरह वगैरह। दोनों वीडियो पर अच्छे अच्छे कमेंट भी आए हैं और बुरे बुरे कमेंट भी आए हैं। कमेंट बहुत सारे हैं, किसी का मैंने जवाब भी दिया और किसी का जवाब देना मैं ज़रूरी नहीं समझा। वक्त को ज़ाय करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो उनमें से कुछ ऐसे कमेंट भी थे जो काबिले गिरफ्त थे। वो ये है कि कमेंट लिखने वालों ने लिखा कि मुफ्ती साहब ने कुरान और हदीस से सनद का सबूत नहीं दे सके, यानी साबित नहीं कर सके कुरान और हदीस से कि सनद का मुतालबा ये जायज़ है कि नाजायज़ है। और ये लिखने वालों ने क्यों ऐसा लिखा? इसलिए कि वो पाखंडी बार बार कुरान और हदीस का मुतालबा कर रहा था कि कुरान और हदीस से साबित कीजिए, कुरान और हदीस से साबित कीजिए। इसका बुरा असर अवाम पर यह पड़ा कि इसने बार बार कुरान और हदीस का नाम लेकर के अवाम के जहन में नक्श कर दिया, बिठा दिया कि गोया मुफ्ती साहब क़िबला ने कुरान और हदीस से सनद को साबित नहीं कर सके। हालांकि मुफ्ती साहब पर यह इल्ज़ाम है। हर तरीके से आपने समझाने की कोशिश की और ये भी बताया कि देखो, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़माना हो, या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, या हज़रत उमर फ़ारूक, या हज़रत उस्मान गनी, या हज़रत अली का ज़माना हो, अपने ज़माने में जब ये किसी को कहीं का गवर्नर बनाते थे तो एक कागज़ साथ दिया करते थे जो सनद की हैसियत रखती थी, और वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं, उस वीडियो को जाकर के कहीं भी आसानी से मिल जाएगी, यूट्यूब पे, फेसबुक पे वगैरह पे। आसानी हर तरीके से समझाने की कोशिश की, लेकिन इसने हर तरह से इनकार किया और कहा कि नहीं, कुरान और हदीस से दलील चाहिए, कुरान और हदीस से दलील चाहिए। तब मुफ्ती साहब क़िबला ने फरमाया था, और उसी बात का खुलासा मैं भी करने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि शायद अवाम समझ न सकी और मुफ्ती साहब पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं और उनकी तरफ से बदगुमानी वाले कमेंट कर रहे हैं। मुफ्ती साहब क़िबला ने कहा कि हम अहले सुन्नत व जमात है और हमारे नज़दीक 2 नहीं बल्कि 4 दलाइल है। अगर आप अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको भी मानना पड़ेगा कि दलाइल 2 नहीं बल्कि 4 है। किताबुल्लाह यानी कुरान शरीफ, सुन्नत रसूलुल्लाह यानी हदीस, एक है इज्मा और एक है कयास। ये चारों दलाइल अहले सुन्नत व जमात के नज़दीक हुज्जत है। इसलिए मैं आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि नाज़रीन किराम, कुरान व हदीस भी हमारे लिए हुज्जत है और साथ में इज्मा और साथ में कयास भी हमारे लिए हुज्जत है। मुफ्ती साहब क़िबला ने हर तरीके से इसको साबित किया, लेकिन एक झूठ को इतनी मरतबा उसने कह दिया कि उसके झूठ के सामने सच गायब। कहते हैं ना कि सच को छुपाने के लिए एक झूठ काफ़ी है। तो बस यहाँ पर वही ऐसा हुआ कि एक झूठ को कई मरतबा बोला गया, यहाँ तक कि जो हकीकत है वो छुप गया। नाज़रीन किराम, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने वीडियो सही से नहीं देखे होंगे तो फिर से देख लीजिए, ताज्जुब का ऐनक उतारिए और अक़ीदत व मोहब्बत की निगाह से वीडियो को देखिए और उसके बाद फैसला कीजिए कि कौन हक पर है और कौन नाहक पर है। जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल, कि हक आ गया, बातिल मिट गया।